देखिए, तो मुझे ये बताइए कि हम लोग जैविक क्रियाओं को जान रहे हैं। हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, जिसमें पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, विकास, ये जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है ना। तो पाचन भी होता है, श्वसन भी होता है, नहीं होता है क्या? पाचन और श्वसन होता है कि नहीं? श्वसन भी होता है, पाचन भी होता है। हमने देखा है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जब भोजन का पाचन होता है या जब हम लोग सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ भी बन जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, यानी नुकसानदायक होते हैं। जैसे समझ रहे हैं, जैसे जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं? कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं? हाँ, और कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन गैस तो ले लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती, तो उसको क्या करना रहता है? बाहर निकालना। ठीक। गर्मी होती है तो हमारे शरीर के अंदर से पसीना निकलता है, पानी निकलता है ना, पसीना देखे हैं ना, वो निकलता है। रोज सुबह सब लोग मल के लिए जाते हैं, लैट्रिन करने के लिए जाते हैं ना। बाथरूम, समय समय पर बाथरूम लगता है, पेशाब करने के लिए जाते हैं, मूत्र विसर्जन करने के लिए जाते हैं। तो ये क्या होता है? वो शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। अगर मल मूत्र बाहर न निकाला जाए तो हमारे शरीर में क्या करेगा? बहुत नुकसान करेगा, कई बीमारियां पैदा कर देगा। ठीक है। तो जब जैविक क्रियाएं होती हैं, यानी पाचन और श्वसन होती हैं, या सीधी सी बात, जब हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं तो कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। उन्हें शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही हम कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन माने हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना। हानिकारक पदार्थ बनते कैसे हैं? जब जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाओं में पाचन हुआ, श्वसन हुआ, जब ये सब क्रियाएं होती हैं तो इनके फलस्वरूप अनेक ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। ठीक है। वो जो शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, तो उनको शरीर से बाहर निकालना क्या होता है? जरूरी होता है। ठीक है। हमारे शरीर के अंदर से जब जैविक क्रियाएं होती हैं, पाचन और श्वसन होता है, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। उन पदार्थों का शरीर के बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर वो शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगे। उन पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन। ठीक है। यानी उत्सर्जन जब होता है तो उत्सर्जन के बाद क्या हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं? खराब पदार्थ। उत्सर्जन के बाद क्या निकलते हैं? खराब पदार्थ, हानिकारक पदार्थ। जैसे हम लोग मलमूत्र त्यागते हैं तो उसमें जो पदार्थ निकलते हैं वो क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए खराब होते हैं। पसीना निकलता है, हमारे शरीर के लिए खराब होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, हमारे शरीर के लिए खराब होती है। तो उत्सर्जन का मतलब कि हमारे शरीर से खराब पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया। उत्सर्जन क्या है? एक क्रिया है। कौन सी क्रिया? जो हानिकारक पदार्थों को, खराब पदार्थों को क्या करती है? बाहर निकालती है। ये बात समझ में आ गई कि खराब पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। तो हमारे शरीर से कौन कौन पदार्थ बाहर निकलते हैं? मलमूत्र निकलते हैं, पसीना निकलते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए हम मनुष्यों में कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे पौधों को तो पसीना होता नहीं, पौधे तो मलमूत्र त्यागते नहीं, तो त्यागते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कुछ उत्सर्जी पदार्थों के नाम बताइए, जीव जंतुओं में कुछ उत्सर्जी पदार्थों के नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? मलमूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड और पसीना। ये सब हमारे शरीर से के कौन से पदार्थ हैं? उत्सर्जी पदार्थ। यानी जो पदार्थ बाहर निकलते हैं उन्हीं पदार्थों को ही हम लोग कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। शरीर से बाहर जो खराब पदार्थ निकलते होंगे ना कुछ, जैसे पसीना निकलता है, तो ये पसीना हमारा क्या कहलाता है? उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहलाता है? उत्सर्जी पदार्थ। मलमूत्र निकलता है तो ये मलमूत्र क्या कहलाता है? उत्सर्जी पदार्थ। हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड खराब पदार्थ बाहर निकलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? उत्सर्जी पदार्थ। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले किन्हीं दो उत्सर्जी पदार्थों के नाम बताइए, बता देंगे? पसीना, मलमूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरह से पौधे भी उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं, जैसे हम लोग निकालते हैं तो पौधे भी निकालते हैं उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, वैसे पौधे क्या क्या निकालते हैं? देखिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड भी पौधे निकालते हैं। पौधे भी जब श्वसन क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं, वो तो श्वसन में आ गया। उसके अलावा गोंद निकालते हैं, देखते हैं ना, गोंद पौधों से गोंद निकलते देखते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने शरीर से गोंद निकालते हैं, उस गोंद का इस्तेमाल होता है, देखे हैं? तो गोंद क्या है? पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। गोंद किसका उत्सर्जी पदार्थ है? पौधे का। रेजिन हींग आपने देखा होगा, हींग सबके घर में भोजन बनता है, बच्चों को खिलाया जाता है। हींग बेचने भी हींग वाला आता है, देखिए हींग। तो हींग को ही हम लोग कहते हैं रेजिन। हींग को क्या कहते हैं? रेजिन। तो अगर कहीं रेजिन लिखा रहेगा तो ये मत कंफ्यूज होइएगा कि रेजिन क्या होता है। रेजिन मतलब हींग। ठीक है। टैनिन किसको कहते हैं? कत्था को। कत्था भी उत्सर्जी पदार्थ। कत्था जानते रहे हैं, पान में लगाया जाता है, लाल हो जाता है, देखे हैं? हाँ, सब लोग देखे होंगे। तो ये कत्था, हींग, गोंद, रेजिन, टैनिन, ये सब किसके पदार्थ हैं? किसके उत्सर्जी पदार्थ हैं? पादप के, यानी पौधे के। ठीक है। तो अगर आपसे अंतर पूछा जाए कि गोंद और कार्बन डाइऑक्साइड या गोंद और मलमूत्र, इन दोनों में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पौधे द्वारा निकलता है, उत्सर्जी पदार्थ? गोंद और मलमूत्र, इन दोनों में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पौधे निकालते हैं? गोंद निकालते हैं या मलमूत्र निकालते हैं? कौन सा निकालते हैं? कत्था और पसीना, इसमें कौन सा पौधे निकालते हैं? अब मुझे बताइए, मनुष्य कौन सा निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तो पौधे भी निकालते हैं। ये बताइए, रेजिन और मलमूत्र, इसमें मनुष्य कौन निकालते हैं? मलमूत्र। तो मुझे ये बताइए कि ऐसे पदार्थ जो जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर से बाहर निकालते हैं, उन पदार्थों को कौन सा पदार्थ कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जैविक क्रियाएं होती हैं उसके बाद शरीर से बाहर निकालते हैं जो पदार्थ, उन पदार्थों को कौन सा पदार्थ कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है। और उत्सर्जन क्या होता है? ऐसे पदार्थ जब जैविक क्रियाएं होती हैं तो शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उन
हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया जो होती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं, उन जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। उन पदार्थों, उन शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। ठीक है। तो उत्सर्जन क्रिया में शरीर से बाहर जो पदार्थ निकलते हैं, ठीक है, जैसे पसीना निकलता है, मलमूत्र निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो पदार्थ निकलते हैं, उन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है। चलिए देखिए, अब हम देखेंगे कि संवेदनशीलता क्या होती है। संवेदनशीलता कभी भी देखे होंगे, पटाखा वटाखा या कंट्री उंट्री टिन उन बजाते हैं तो पक्षी जो है उड़ जाते हैं। देखे हैं? पक्षी क्या करते हैं? उड़ जाते हैं। ठीक है। हमारा जो हाथ है वो किसी गर्म तवा पर अगर पड़ जाता है, गर्म चीज पर पड़ जाता है, तो हाथ तुरंत हम हटा लेते हैं। देखे हैं? ये भी चीज देखे होंगे। और कोई बढ़िया खाना अगर बन रहा होता है, उसकी सुगंध अगर कानों में आती है, या बढ़िया चीज देख लेते हैं जो आपको पसंद हो, तो मुंह में पानी यानी लार अपने आप टपकने लगता है, मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं? तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर हम सोचे कि लार को रोक लें, लार को रोक नहीं पाएंगे। पक्षी जो है, पक्षी आवाज सुने नहीं कि उड़ जाते हैं, उनको लगता है कि इस आवाज से हमारा नुकसान होगा, तुरंत भाग जाते हैं। हाथ जब तवे पर पड़ता है तो हाथ को ये पता चल जाता है, हमारे मस्तिष्क को ये पता चल जाता है कि ये चीज, गर्म चीज हमारे हाथ के लिए सही नहीं है। अगर हाथ छुआ तो हटाएंगे नहीं, तो फिर हमारा हाथ को क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। तो अनेक ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए पटाखे की आवाज, ये क्या हुआ? आवाज। ये पटाखे की जो आवाज है, पटाखे की आवाज सुने तो पक्षी क्या करते हैं? उड़ जाते हैं। तो ये आवाज जो है और उड़ना, क्रिया क्या होती है जानते हैं ना? क्रिया जैसे हम लोग टहलते हैं, ये क्रिया है। खाते हैं, क्रिया, जिसमें करना आता है ना? तो ये उड़ना भी एक तरह से क्रिया है कि नहीं? तो इसी को कहते हैं अनुक्रिया। क्या कहते हैं? अनुक्रिया। ठीक है। ये पटाखे की आवाज जो है, ये होता है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब कि ऐसा चीज जिसके पश्चात कोई ना कोई अनुक्रिया जरूर होगी। ऐसा पदार्थ जिसके पश्चात अनुक्रिया जरूर होगी, उसी को कहते हैं उद्दीपन। मतलब समझ रहे हैं? जैसे पटाखे की आवाज अगर बजा तो पक्षी अगर बैठे हैं पेड़ पे तो उड़ जाएंगे। तो पटाखे की आवाज जो है वो हुआ उद्दीपन। अगर ये उद्दीपन नहीं होता, आवाज नहीं होती, तो ये पक्षी उड़ते नहीं। तो यानी पक्षी का उड़ना जो है वो कहलाता है अनुक्रिया। अनुक्रिया माने पक्षी उड़ने की क्रिया किए। क्यों किए? क्योंकि वो आवाज सुनी। तो क्रिया, अनुक्रिया जो होती है बाद में होती है, उद्दीपन पहले आता है। ठीक है। पहले कौन आता है? उद्दीपन। इसके पश्चात
क्या होती है? अनुक्रिया होती है। पहले अनुक्रिया नहीं हो जाएगी? जैसे पहले मिठाई देखेंगे, पकवान देखेंगे, खाना देखेंगे, तब मुंह में पानी आ जाएगा ना, कि पहले मुंह में पानी आ जाएगा उसके बाद खाना देखेंगे। तो जो मुंह में पानी आना, ये क्या है? अनुक्रिया है या उद्दीपन है? क्या है? और ये पानी आया किसकी वजह से? मनपसंद पकवान की वजह। तो मनपसंद पकवान क्या है? उद्दीपन। बात समझ में आई? तो जब मन पहले उद्दीपन आएगा उसके बाद अनुक्रिया होगी। जब मनपसंद पकवान आया, मनपसंद पकवान आया, उसके बाद क्या हुई? अनुक्रिया हुई। ठीक है? तो यानी मनपसंद खाना आया, उसके बाद मुंह में पानी आया। तो मनपसंद खाना जो पहले नंबर पर आएगा वही होता है उद्दीपन। अनुक्रिया जो होती है जब उद्दीपन पैदा होता है उसके बाद अनुक्रिया होती है। बिना उद्दीपन के अनुक्रिया नहीं होगी। ठीक है? तो पहले कौन आता है? उद्दीपन होता है या अनुक्रिया होती है? जब उद्दीपन उपस्थित किया जाता है, उद्दीपन प्रेजेंट किया जाता है, उद्दीपन को दिखाया जाता है या उद्दीपन को सुनाया जाता है, कुछ भी हो सकता है। घंटी की आवाज, जैसे घंटी की आवाज, जैसे बर्तन, घरे का बर्तन जब खड़खड़ाता है तो कुत्ता अपने आप चला आता है, देखते हैं? उसको लगता है कि अब बर्तन वर्तन मजा था, अब रोटी मिलेगा। देखते हैं गांव घर में होता है ना। या कभी कभी तो कुत्ते जो जिंदा जिलाए रहते हैं वो आपकी आवाज सुनेंगे कि नहीं, आप कुछ बोले, किसी को भी बुलाइए आ जाते हैं। या आप उसका नाम रखें शेरू, तो जैसे शेरू नाम लेंगे वो दौड़ते हुए आएगा। ठीक है? तो वो जो नाम है, जो आवाज है शेरू, वो क्या है? उद्दीपन है। उसके बाद कुत्ता दौड़ के चला आता है, यानी अनुक्रिया किया ना। किसी का नाम रॉकी है, किसी का नाम शेरू है, अपना अलग अलग नाम रखते हैं। तो जब गर्म हाथ, जब गर्म पदार्थ या गर्म तवा है, मान लीजिए गर्म तवा है, तो उसके बाद हाथ हटेगा, तो कौन अनुक्रिया होगी? हाथ हटाना अनुक्रिया। गर्म तवा क्या है? उद्दीपन। ठीक है? तो देखिए, जब भी कोई परिवर्तन होगा तो जरूर अनुक्रिया होगी। तो आपसे अगर उद्दीपन पूछा जाएगा कि कौन उद्दीपन है और कौन अनुक्रिया कर रहा है, जैसे पक्षी का आवाज सुनकर पक्षी का उड़ जाना, आवाज सुनकर पक्षी का उड़ जाना, इसमें कौन सा उद्दीपन है? आवाज। अनुक्रिया कौन है? पक्षी का उड़ना। ठीक है? मनपसंद खाना देखकर मुंह में पानी आना, तो इसमें मनपसंद खाना जो है क्या है? उद्दीपन। मुंह में पानी आना क्या है? गर्म तवा पर हाथ रखते ही हाथ तुरंत हट जाता है, तो गर्म तवा क्या है? उद्दीपन। हाथों का हटाना ये क्या है? ठीक है? तो उद्दीपन और अनुक्रिया बता देंगे। अगर आपसे हम पूछेंगे कि बताइए मुंह में पानी आना, यह उद्दीपन है या अनुक्रिया? क्या है? मुंह में पानी आना, हाँ, ये उद्दीपन है या अनुक्रिया? अनुक्रिया। गर्म तवा, यह उद्दीपन है या अनुक्रिया? उद्दीपन। गर्म तवा से कोई मतलब तो है नहीं, गर्म तवा के बाद हाथ हटेगा, तो हाथ हटाना क्या है? हाँ, अनुक्रिया। ठीक है? चलिए, तो आप उद्दीपन और अनुक्रिया समझ गए। तो उद्दीपन में क्या क्या आया देखिए, पटाखे की आवाज आ गई, गर्म वस्तु आ गया, मनपसंद पकवान आ गया ना। अनुक्रिया में क्या क्या आ गया? पक्षी का उड़ जाना, हाथ का हटा लेना और मुंह में पानी आ गया। अब आपको ए और बी करके
दे सकता है कि कौन सा इधर उद्दीपन रहेगा और इधर अनुक्रिया रहेगी। कौन सा उद्दीपन होगा तो कौन सी अनुक्रिया होगी। ठीक है, इधर रहेगा पटाखे की आवाज और इधर रहेगा पक्षी का उड़ जाना। तो पटाखे की आवाज को मिला देंगे पक्षी के से उड़ जाने से। जब भी पटाखे की आवाज होगी तो पक्षी उड़ जाएंगे। इधर लिखा रहेगा गरम पकवान और उधर लिखा रहेगा मुंह में पानी आना। तो गरम पकवान को मिला देंगे मुंह में पानी आने से। इधर रहेगा गर्म तवा और इधर रहेगा हाथ हटा लेना। तो गर्म तवा को मिला देंगे हाथ हटा लेने से। बना देंगे ना, समझ रहे हैं ना। जैसे इधर रहेगा गर्म तवा, इधर रहेगा पटाखा की आवाज और इधर रहेगा मनपसंद पकवान। इधर रहेगा मान लीजिए पक्षी उड़ना और इधर रहा मुंह में पानी आना। समझ गए ना। तो मुंह में पानी आना कौन, मनपसंद पकवान से, पटाखे की आवाज से पक्षी और गर्म तवा से हाथ हटा लेना। समझ रहे हैं। तो अगर आप उद्दीपन और अनुक्रिया समझ गए हैं तो ये चीजें मिला लेंगे। समझ गए। तो मुझे एक बात बताइए, मच्छर जब काटते हैं, ठीक है, मच्छर काटते हैं तो हाथ अपने आप चला जाता है यहाँ पर जहां मच्छर काटता है। तो इसमें हाथ का चले जाना, हाथ का मच्छर के पास चले जाना, ये क्या है, अनुक्रिया। उद्दीपन क्या है, मच्छर का डंक काटना या मच्छर का काटना। मच्छर का काटना उद्दीपन है। उसके बाद में अनुक्रिया हुई, मच्छर काटा उसके बाद में आप मारे। समझ गए। घंटी की आवाज सुनकर बच्चों का स्कूल जाना। जब घंटी की आवाज सुने, स्कूल की घंटी सुने, स्कूल की घंटी की आवाज सुने तो बच्चे स्कूल गए। तो इसका मतलब घंटी की आवाज क्या है, उद्दीपन है। अनुक्रिया क्या है, बच्चों का स्कूल आना। जैसे ही घंटी बजती है खाना खाने की, दोपहर की, तो घंटी बजते ही या छुट्टी की घंटी बजे, खाना खाने की तो छोड़िए, छुट्टी की जब घंटी बजती है तो घंटी की आवाज सुनते ही अनुक्रिया क्या करने को मन करता है कि बस्ता उठाएं या भागे, मन करता है ना। तो घंटी का बजना तो उद्दीपन है, लेकिन झोला बैग टांग कर स्कूल से जाना वापस घर, ये क्या है, समझ गए। तो ये तो जीव जंतु की बात होगी। पौधे भी देखिए कुछ ऐसी अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, छुई मुई का पौधा देखे हैं, लाजवंती का पौधा देखे हैं क्या, बहुत सही है। चलिए, तो छुई मुई का पौधा क्या होता है, जब उसकी पत्तियां फैली रहेंगी, हाँ, छूते ही क्या होगा, खड़े होकर बताइए, एक लोग बताइए। हाँ हाँ, तो वो मुड़ जाती है ना, पत्तियां ऐसे फैली रहेंगी, जब उसको छुएंगे तो मुड़ जाती है। देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये फोटो देख रहे हैं ना, ये है, देखिए रात रानी, देखिए पत्तियां फैली है ना। जैसे ही इसने हाथ से छुआ तो ये क्या है, पत्तियां सिकुड़ गई। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, इसी तरह से देखिए रात की रानी, एक फूल होता है जो रात में खिलता है। कब खिलता है, रात में ये खिलता है, और दिन में क्या रहता है, बंद रहता है। दिन में क्या रहता है, ठीक है। तो ये जो है, इसकी जो क्रियाएं होती हैं वो सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश के प्रति ये संवेदनशील है। अब देखिए संवेदनशील बात आई, संवेदनशीलता क्या है, संवेदनशीलता वही चीज है जब उद्दीपन के प्रति शरीर कुछ न कुछ क्रिया करता है ना,
कोई भी उद्दीपन होगा तो शरीर कुछ न कुछ क्रिया करेगा, उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं संवेदनशीलता। सीधी सी बात, उद्दीपन आया, ठीक है, उद्दीपन आया, अनुक्रिया हुई, इसी को हम लोग कहते हैं संवेदनशीलता। जैसे गरम तवा पे हाथ रखे, हाथ हटा लिए, तो वो संवेदनशीलता हुई, ठीक है। तो किसी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही क्या कहलाती है? संवेदनशीलता। पटाखे की आवाज सुनकर पक्षी उड़ जाते हैं संवेदनशीलता के कारण, ठीक है। क्योंकि हर जीव में संवेदनशीलता होती है, चाहे वो संवेदनशीलता कैसे होती है? पांचों ज्ञानेंद्रियों से, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। चाहे वो सुनकर उड़ेंगे, चाहे देखकर उड़ेंगे, चाहे स्पर्श करके उड़ेंगे, मतलब अनुक्रिया करेंगे, संवेदनशीलता होगी। तो ये सब चीजें होती हैं। तो जो संवेदनशीलता होती है वो ज्ञानेंद्रियां से जुड़ी है। देख करके संवेदनशीलता हो जाएगी। जैसे नींबू, कोई नींबू काटे, जिसको खट्टा चीज पसंद है, नींबू काटे, मुंह में अपने आप पानी आ गया ना। तो यही वही संवेदनशीलता यही है। नींबू उत्पन्न हुआ, नींबू देखें, अनुक्रिया मुंह से लार अपने आप आ गए, तो यही हो गई संवेदनशीलता, ठीक है। तो संवेदनशीलता जो होती है वो चाहे स्पर्श करके, ताप से, प्रकाश से, ध्वनि से, विद्युत से, ये किसी भी कारण हो सकती है संवेदनशीलता, ठीक है, ठीक है। संवेदनशीलता किसके कारण हो गई? स्पर्श के द्वारा, ताप के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, ध्वनि के द्वारा और विद्युत के द्वारा। तो आपसे कुछ प्रश्न किया जाए, एक बार दो रिवाइज कर लें। देखिए, जब भी कोई काम होता है, कोई उद्दीपन उत्पन्न किया जाएगा तो उसके अनुसार अनुक्रिया होगी, ठीक है। जब भी शरीर में जीवधारी द्वारा कोई उद्दीपन होता है तो उसके साथ जो अनुक्रिया होती है उसी को कहते हैं संवेदनशीलता। तो उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन माने जिसके पश्चात अनुक्रिया होती है, जिसको देखकर या जिसके द्वारा अनुक्रिया कराई जाती है, अपने आप हो जाती है, वही होता है उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? जैसे पटाखे की आवाज जो सुनकर पक्षी उड़ जाते हैं, तो पटाखे की आवाज उद्दीपन है, अब पक्षियों का उड़ना अनुक्रिया है। गर्म तवे पर हाथ रखते हैं तो हाथ हट जाता है, तो गर्म तवा उद्दीपन है, हाथ का हटा लेना ये अनुक्रिया है। मनपसंद खाना देखकर मुंह में पानी आ जाता है, तो मनपसंद खाना जो है ये उद्दीपन है, अब मुंह में पानी आना क्या है? अनुक्रिया है। जब भी कोई परिवर्तन होगा तो अनुक्रिया जरूर होगी, ठीक है। उद्दीपन में क्या क्या चीजें हैं? पटाखे की आवाज, गर्म वस्तु, पकवान। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा उद्दीपन है, कौन सा अनुक्रिया है, बता देंगे ना? छुई मुंह का पौधा उद्दीपन के कारण ही, अनुक्रिया, इसके संवेदनशीलता के कारण ही अपने पत्तियों को क्या करता है? सिकोड़ लेता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि छुई मुंह का पौधा अपने पत्तियों को सिकोड़ लेता है, क्यों? अगर अनुक्रिया करता है, उद्दीपन माने उसको छुए, तो छूना क्या है? उद्दीपन। अनुक्रिया माने पत्तियों को सिकोड़ लेना, ये क्या है? अनुक्रिया। किस कारण होती है? संवेदनशीलता के कारण। किस कारण होती है? संवेदनशीलता। क्योंकि हर जीवधारी किसी न किसी के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब देखिए, ये हो गया रात रानी। ये दिन में खिलती है कि रात में? रात में। यह प्रकाश में अपने फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं इसको सिकोड़ लेता है, ठीक है। प्रकाश जब दिन में रहेगा तो बंद करेंगे और रात में क्या है? खिल जाती है। तो पूछा जाए प्रश्न। चलिए, मुझे ये बताइए कि जो पटाखे की आवाज सुनकर पक्षी उड़ जाते हैं, तो इसमें पटाखे की आवाज क्या है? उद्दीपन या अनुक्रिया? उद्दीपन। अनुक्रिया क्या है?
पक्षी का उड़ जाना, वेरी गुड। अच्छा सुनिए, मनपसंद खाना देखकर मुंह में पानी आ जाता है, तो इसमें मनपसंद खाना क्या है? अब मुंह में पानी आना क्या है? अनुक्रिया, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि गर्म तवे पर हाथ रखते हैं तो अपना हाथ पीछे हट जाता है, तो गर्म तवा क्या है? हाथ का पीछे हटना क्या है? अनुक्रिया, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो लाजवंती है या छुई मुई का पौधा है, वो उसको हम छूते हैं तो वो क्या होता है? अपनी पत्तियां फैला देता है या सिकोड़ लेता है? सिकोड़ लेता है। ऐसा क्यों होता है बताइए? संवेदनशीलता के कारण, वेरी गुड। रात की रानी, रात रानी जो होती है वो दिन में खिलती है कि रात में खिलती है? रात में। संवेदनशीलता किन किन कारणों से हो सकती है? हाँ, स्पर्श, वेरी गुड। अच्छा अगर आपको ए और बी ऑप्शन दे दिया जाए, इधर दे दिया जाए उद्दीपन, इधर दे दिया जाए अनुक्रिया, तो उसको मैच करा लेंगे? जैसे मान लीजिए गर्म तवा दे दिया है, एक साइड में गर्म तवा दे दिया है, ठीक है, तो दूसरे साइड में क्या रखना होगा? वो किससे मिलेगा गर्म तवा? हाथ हटा देना, वेरी गुड। अगर मान लीजिए गर्म पकवान रखा है तो वो उधर क्या किससे मिलेगा? मुंह में पानी है, वेरी गुड। अगर मान लीजिए पटाखे की आवाज है तब उसके किससे मिलेगा? वह पक्षियों का उड़ जाना, वेरी गुड।